एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव में दो पड़ोसियाँ रहती थी। एक का नाम रीना था और एक का नाम सुधा। सुधा बहुत ही अत्याचार वाली औरत थी। सुधा जब भी कोई घर में नई चीज़ लाती तो इसका डंडोरा पूरे गांव में पीटती थी। एक दफ़ा सुधा का पति उसके लिए एक नया एयर कूलर लेके आया था। उसने रीना को बुलाया घर पर और बोला, अरे देख, मेरा पति तो मेरे लिए नया कूलर लेके आया है, कहीं मुझे गर्मी ना लग जाए। देख इसकी हवा तो कितनी ठंडी है, आजा बैठ जा तू भी मेरे पास। रीना ये सब कुछ देखकर चल गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे घर पे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। ये कहना ही था, रीना अपने घर पर चली गई और थोड़ी ही देर बाद उसका पति उसके घर पर आ गया और कहने लगा, अरे मेरी रसमलाई, अरे बेगम जान, कहाँ हो तुम, बाहर तो आओ। तभी रीना बाहर आई, जला कुटा सा मुंह लेकर, और बोली, अजी आप तो मुझसे ज़रा प्यार नहीं करते, बस बातों में प्यार जताते हैं। तभी उसका पति बोला, अरे क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी रीना ने कहा, सुधा का पति देखिए, उसके लिए नया एयर कूलर लेके आया है, वो उसका कितना ख्याल रखता है, आप तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करते। मुझे नहीं पता, मुझे भी नया कूलर चाहिए। तभी रीना का पति वहाँ से चला गया और बोल के गया कि अगर तुमने मुझे खाना नहीं देना तो मत दो, मैं काम से थका हारा घर आया हूँ और तुम हो के सुधा की बातें लेकर बैठ गई हो। नहीं देना खाना तो मत दो, मैं बाहर से जाकर खाना खा लेता हूँ। तभी रीना भी एक साइड पर बैठ गई और फिर वहाँ पर सुधा आ गई। सुधा ने रीना को बोला, अरे तुम क्यों गर्मी में बैठी हो, आ जाओ मेरे घर, आ जाओ, हम एयर कूलर के नीचे बैठते हैं, देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। तभी रीना उसके साथ उसके घर पर चले गई। तभी सुधा बोली, जब से मेरा पति मेरे लिए एयर कूलर लाया है, मेरी तो ज़िंदगी ही आसान हो गई है। खाना पका के इसके सामने बैठ जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। ये सब सुनकर रीना को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोली, अरे ये कमबख्त, जब से मैं आई हूँ तब से कूलर की ही बातें किए जा रही है। पहले ही मेरा मन इतना जला हुआ और मुझे ऊपर से और जला रही है। तभी सुधा ने बोला, अरे लगता है कूलर में पानी ख़त्म हो गया, मैं अब इसमें पानी भरती हूँ। यह कहना ही था कि सुधा कूलर में पानी डालने लगी। तभी रीना उठी और उसको धकेल कर उसका सर चलते पंखे के अंदर दे दिया और वहीं सुधा का सर उसके धड़ से अलग होकर गिर गया और वहाँ पर खून बहने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर को भाग गई और जैसे ही सुधा का पति उसके घर आया और उसने देखा कि सुधा का सर उससे अलग हुआ पड़ा है तो वो चीखने चिल्लाने लगा और सबको, पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। तभी वहाँ पर रीना का पति भी आ गया, उसको रोना पीटना पड़ा हुआ था। सुधा का पति बोला, अरे ले जाओ इस कमबख्त कूलर को, कोई यहाँ से उठाकर इसको दूर जंगलों में फेंकाओ, मुझे नहीं चाहिए। तभी रीना का पति बोला, अरे नहीं नहीं, इसको तो मैं अपने घर ले जाऊँगा। सुधा का पति रोन पीटना डाल कर बैठा हुआ था और रीना के पति को कूलर मिल जाने की खुशी थी। अभी रीना का पति वो कूलर लेके अपने घर आ गया। रीना ये देखकर बहुत खुश हुई कि उसका पति उसके लिए नया कूलर लाया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन रीना का पति बैठा था कि उसे एक चुड़ैल नज़र आई। वो चुड़ैल कूलर के अंदर से निकल रही थी। उसे देखकर रीना का पति बोला, जो नशे से दूध था, अरे मेरी गुलाब जामुन, इधर तो आ मेरे पास, देखो आ जाओ मेरे पास। तभी उसने उठाकर बोतल उसके सर में मार दी और चुड़ैल के बोतल मारते ही रीना के पति का सारा नशा उतर गया। वो डरते हुए हाँफते हुए वहाँ से भाग गया। उसने जाकर सब कुछ रीना को बताया। रीना ने बोला, अरे तुमने बहुत चढ़ा रखी है, इस वजह से तुझे हर चीज़ अजीब तरीके से नज़र आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद रीना और उसका पति घर पर सो रहे थे। ज़ोर से हंसने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखकर रीना उठ गई और उसने देखा कि कूलर में से एक चुड़ैल प्रकट हो रही है। उसने वहाँ से चिल्लाना चीखना शुरू किया और अपने पति को बोलने लगी, अरे भाग्यवान उठो, देखो हमारे घर में चुड़ैल आ गई है, अरे भाग्यवान उठो, देखो हमारे घर में चुड़ैल आ गई है। पर उसका पति तो ऐसे जैसे घोड़े बेचकर सो रहा था, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी चुड़ैल से बातें करने लगी, तुझे क्या लगा था मुझे मारकर तू आसानी से सो जाएगी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं तुझे भी मार दूंगी, अपना बदला लूँगी मैं। ये सब देखकर रीना बहुत डर गई थी और बोली, कौन हो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तभी चुड़ैल हंसने लगी, हा, तुम मुझे नहीं पहचानती, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, अरे मैं सुधा हूँ, वही सुधा जिसका तूने गला काट कर मार दिया था। अब मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगी और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊँगी। तभी रीना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे उठिए ना, देखिए ना, ये चुड़ैल हमारे घर आ गई है और मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, अरे उठिए ना।
ये सारा शोर सुनकर रीना का पति भी उठ गया। उठते ही बोला, अरे ये हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? कौन है ये? कहाँ से आई हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ये सब देखकर वो भी डर गया था। तभी सुधा बोली, मुझे नहीं जानते? अपनी बीवी से पूछो मैं कौन हूँ। मैं सुधा हूँ। इसने मेरा गला काट कर मुझे मार दिया था। जब मैं कूलर में पानी डाल रही तो इसने चलते पंखे के अंदर मेरा सर दे दिया और मैं वहीं पर सटकट कर मर गई। अब मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। ये सब देखकर रीना का पति चिल्लाने लगा। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ गया और उसने रीना को धक्का देकर उसका सर भी चलते कूलर के अंदर दे दिया। तभी रीना की मौत सर कटने से हो गई और वो चुड़ैल रीना को साथ लेकर वहाँ से गायब हो गई और फिर कभी वहीं पर नहीं आई।